ट्रैफ़िक मैनेजमेंट को लेकर लगातार इस समय जम्मू में ट्रैफ़िक पुलिस अवेयरनेस के तौर पर जो है हर किसी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर मीडिया के माध्यम से हो या फिर फिज़िकली तमाम जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो ट्रैफ़िक से संबंध रखते हैं ट्रैफ़िक पुलिस से, वो समय समय पर अवेयर करते ही जा रहे हैं। रिसेंटली कुछ दिन पहले जम्मू के अंदर एक मामला काफ़ी सुर्खियों में आया था और काफ़ी विचलित कर देने वाला वीडियो था जिसने सबको हिला कर रख दिया था। वो थार वाला जो इंसिडेंट था, हालांकि पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करते हुए उस अक्यूज्ड को जो है वो पकड़ा और अभी भी जो शख्स घायल हुआ था उसमें, वो अभी भी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। इसके बाद एक ऑर्डर निकलता है मॉडिफिकेशन को लेकर। तो आज हमने सोचा कि इन तमाम चीज़ों को लेकर हम ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारी जो हैं यहाँ पर एसएसपी ट्रैफ़िक जम्मू हैं, उनसे बातचीत करें और ये समझने का प्रयास करें कि इस समय जो सूरत हाल है जम्मू में, तो किस तरीके से, क्योंकि आने वाले दिनों में फेस्टिवल जैसे रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, 15 अगस्त यानी हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो इन सब को लेकर आज हम एसएसपी जम्मू फारूक कैसर साहब हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है सर जी मीडिया में। थैंक यू जी। सर, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आज ना केवल जम्मू बल्कि हमने देखा कि रश ड्राइविंग में माइनर काफ़ी इन्वॉल्व है, माइनर बच्चे हैं और कहीं ना कहीं माँ बाप भी उनके ऊपर जो है वो अंकुश उस लेवल का नहीं लगा पाए। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली जो थार वाला केस हुआ, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सुर्खियों में ये मामला आया, इवन नेशनल इंटरनेशनल मीडिया तक ने इसको कवर किया। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, तो क्या कुछ रहेगा? रैश ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ये एक आज की जो कि यूथ है उनमें एक ये जो है ये बढ़ते हुए इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना लाजमी है और जिनको जो है अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ जो एनफोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस के द्वारा ही इनको एड्रेस किया जाएगा। उसमें हमारी जो है वो कोशिश रहती है कि हम जहाँ पे हम चलानिंग करते हैं वहीं पे हमारी जो है डिफरेंट मोड्स एंड मीन्स के थ्रू हम लोग जो हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और लोगों को जो है ऐसे इश्यूज से जागरूक करते हैं। जो आपने ये रिसेंट थार वाला इंसिडेंट बताया, मैं इसको जो है वो ट्रैफिक रिलेटेड इंसिडेंट नहीं मानता, चूँकि ये क्रिमिनल एक्ट था। उस गाड़ी का जो है वो टू व्हीलर पे जो आ रहे थे, वो जब गिर गए, उसका जो गिरना था वो जो था दैट वाज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट डेंजरस ड्राइविंग विच वाज बीइंग डन ऑन द पार्ट ऑफ दैट यंग मैन। लेकिन उसके बाद का जो पार्ट था जो दूसरे हिस्से में गाड़ी को पीछे ले जाता है, वो एक क्रिमिनल एक्ट है। उसमें इंटेंशनली उसने जो है वो रन ओवर करने की कोशिश की है उस आदमी को, एंड ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली लकी कि वो जो हैं वो अभी तक वो जो जीवित हैं, अदरवाइज़ इसकी तरफ से कोई कमी जो है वो नहीं रह गई थी। तो उस वाले एक्ट को इससे हटा के मैं ये कहूँगा कि यस, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है वो एक समस्या है जिसको डील करने की ज़रूरत है। सर, इसके साथ में आपने देखा जैसे ये एक यंग मैन था, किस तरीके से हिट किया गया, तो आपको लगता नहीं है कि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन सब लोग एक अवेयरनेस के तौर पर समय समय पर सब चीज़ें लोगों तक वो स्प्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी एक दायित्व बनता है, उनका भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को या जो लोग मतलब कि अपने इस तरीके की ड्राइविंग करते हैं या कोई भी घर का मेंबर ड्राइविंग करता है, कि पेरेंट्स भी उस पर नज़र रखें, अवेयर करें। और इतनी यंग एज में अगर बच्चों को इतने एक्सपेंसिव व्हीकल्स जो हैं वो लेके देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि उनका भी एक फ़र्ज़ है? ओह यस, डेफिनेटली। इनफैक्ट ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि जो गार्डियंस हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को, अपने वार्ड्स को, जिनकी उन पे मतलब जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको वो जो है उनका ध्यान रखें और उन पे जो है एक वो नज़र बनाए रखें अपनी, कि वो गाड़ी चला रहे हैं, अगर चला रहे हैं तो कैसी चला रहे हैं, उन्होंने ख़ुद लेके दी है या किसी दोस्त से या किसी जो रिश्तेदार है उससे लेकर जो है वो चला रहे हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा पेरेंट्स को। और पहले तो जहाँ तक ये उनकी ड्यूटी थी, अब इसमें एक
क्रिमिनल एंगल जो है वो भी शामिल हो गया है। ऑफ लेट 2019 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद से जो पेरेंट्स और गार्डियंस हैं उनकी भी जो है क्रिमिनल जो लाइबिलिटी है वो फिक्स की गई है कि इन केस अगर कोई माइनर है वो अगर गाड़ी चला रहा है और अगर गाड़ी जो है वो उससे कोई नुकसान किसी का होता है तो बच्चे को छोड़ के जो उसका गार्डियन है या जो उसका पेरेंट है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई में 3 साल तक की जो सज़ा है, जो पनिशमेंट है, मतलब इम्प्रिजनमेंट है, वो रखी गई है। उसके साथ साथ जो है फ़ाइन वो भी रखा गया है। और साथ में ही जो वो बच्चा होगा जब तक वो उसको जो है वो लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं दिया जाएगा। यानी नॉर्मली 18 साल में आप लाइसेंस जो है वो दे देते हो, लेकिन उस केस में नहीं दिया जाएगा। तो कानून जो है वो ये कहता है ना सिर्फ कि आप कि ये एक ड्यूटी बनती है, बल्कि ये एक आप पे एक एनफोर्सिएबल जो है ये एक चीज़ है जो आपको जिसका ध्यान रखना है। अपने बच्चों को अपने जिन जो है उनको आपने इसके बारे में बाकायदा जो है वो अवेयर करना है और उनको सेंसिटाइज़ करना है। सर एक 2-3 दिन से जैसे डीएम जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला था मॉडिफिकेशन को लेके, तो वो तमाम उन लोगों को भी साफ तौर पर एक निर्देश था जब कोई गाड़ी लेकर आता है जैसे, तो वो अपनी मन मर्जी से उस गाड़ी को मॉडिफाई करवाता है डिफरेंट एंगल से, जो कि रूल्स के अगेंस्ट भी है कहीं ना कहीं। सर वो क्या ऑर्डर था? कुछ लोग कन्फ्यूज़न में भी हैं, हालांकि उस ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाए। एक एथराइज मॉडिफिकेशन, अनअथराइज मॉडिफिकेशन, तो मैं आपकी तरफ से एक अवेयरनेस के तौर पर जानना चाहता हूं कि ये आपने कई गाड़ियां सीज भी की हैं, काफ़ी थार्स हो या कोई अदर गाड़ियां हो जो प्रॉपर मॉडिफिकेशन थी, जो रूल्स के अगेंस्ट वो थी। तो सर एक मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि लोगों को समझ आ सके। गाड़ी जो है उसकी मॉडिफिकेशन कोई भी जिस मॉडिफिकेशन की वजह से जो गाड़ी के पर्टिकुलर्स हैं एज़ गिवन इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर उसमें जो है कुछ कमी बेशी आती है या जो उसके पर्टिकुलर्स हैं बिकॉज ऑफ दैट, अगर उस मॉडिफिकेशन की वजह से दे आर इन वेरिएंस विद दोज पर्टिकुलर्स, तो उसको मॉडिफिकेशन कहा जाएगा। और ये जो मॉडिफिकेशन है ये इल्लीगल है। इसको जो है सेक्शन 52 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो कम्प्लीटली फॉरबिड करती है। और सिमिलरली अगर वो मॉडिफिकेशन की जाए तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, जो हम जैसा आपने खुद ही कहा कि पिछले 5-7 दिन से हम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन का, जैसे मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन दे दी कि जो पर्टिकुलर जो आरसी में दिए गए हैं उनसे वो अलग नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप गाड़ी में लगाते हो, एक्सेसरीज़ अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए, वो मॉडिफिकेशन में नहीं आते हैं। और उसको लेकर हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो प्रॉपरली जो है उनको सेंसिटाइज़ किया गया है। और ऑन द ग्राउंड ऐसा अगर हम उस तरीके से मॉडिफिकेशन जो है को लेके चलते और अगर हम लोग उस हिसाब से मॉडिफिकेशन का मतलब समझते तो फिर 109 नहीं, फिर कितने हज़ार गाड़ियां हमने सीज़ की होती। सो डेफिनेटली हमने उन्हीं गाड़ियों को टारगेट किया है जिन गाड़ियों की जो मॉडिफिकेशंस हैं उनकी वजह से गाड़ी का के जो वो पार्टिकुलर्स हैं, जो गाड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हुआ है। और उससे क्या होता है कि जब वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो गाड़ी एक्सीडेंट प्रोन हो जाती है, लोगों की जानों को, उसके अपना जो ड्राइवर चला रहा है उसकी जान जो है वो ख़तरे में आ जाती है। और किसी भी किस्म की अगर आपको मॉडिफिकेशन करवानी है, बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो अडॉप्टेड होती हैं या बहुत सारी, कई बार उसको आपने जो आपकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उसकी परमिशन के साथ ही करवाया जा सकता है। और कई बार जो है उसमें परमिशन आपके पास टाइम भी दिया जाता है कि अगर आपने मॉडिफिकेशन करा ली है तो आपने 14 डेज़ के अंदर यू हैव टू रिपोर्ट अबाउट दिस मॉडिफिकेशन टू द कंसर्न्ड दैट रजिस्टरिंग अथॉरिटी, और फिर वहाँ से आपको एक परमिशन लेनी है। सो अपने आप से मतलब घर में बैठ के और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं की जा सकती। फारूक साहब एक सवाल और है, इस समय जैसे आपको भी पता है फेस्टिव सीज़न है, अपकमिंग रक्षाबंधन है और जन्माष्टमी है, 15 अगस्त है यानी हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो ये जम्मू में काफ़ी ज़ोरों शोरों से मतलब कि काफ़ी लोग ख़रीदारी, शॉपिंग्स, और पर्टिकुलर जो आपका एरिया है जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट को आप देखते हैं प्रॉपर, सिटीज़ की बात करें, बाज़ार हैं, तो काफ़ी जैमिंग या इस तरीके की कई बार सिचुएशन बन जाती है। हालांकि आपकी टीम्स जो है वो प्रॉपर जहाँ जहाँ पर वर्क कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि लोगों को भी कि फेस्टिव सीज़न है,
किस तरीके से मतलब कि ट्रैफिक मैनेजमेंट अभी आपने अपकमिंग जो है लोगों को अवेयर करना है, ताकि आम जो नागरिक है वो इससे परेशान ना हो। तो ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से इन फेस्टिवल्स को देखते हुए जो है वो एक प्लान तैयार कर रही है? हमारी एक तो रूटीन की जो डिप्लॉयमेंट रहती है, जो डेली आप देखते हैं, वो फेस्टिव सीज़न हो, नॉन फेस्टिव सीज़न हो, कोई भी दिन हो, एतवार हो, सोमवार हो, छुट्टी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, वो डिप्लॉयमेंट हमारे लोग जो हैं वो ऑन ग्राउंड पे रहते हैं और वो गाड़ियों की जो है वो जो ट्रैफिक है उसकी वो रेगुलेशन भी करते हैं और साथ साथ एनफोर्समेंट भी करते हैं। उसके अलावा जैसा आपने ख़ुद कहा कि कई बार फेस्टिवल्स हैं, कई बार कोई इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, कोई मूवमेंट्स हैं वीवीआईपीज़ की या और कोई बड़ी गैदरिंग्स हैं, तो उसके लिए जो है स्पेशल जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो हम करते हैं, प्रॉपरली प्लान करते हैं और अकॉर्डिंगली। और ना सिर्फ जो है डिप्लॉयमेंट्स इशू की जाती हैं, बल्कि उनका एक जो है वो हम शेयर करते हैं आप लोगों की तरफ, मतलब आप लोगों के ज़रिया भी। और उसके अलावा भी हम जो है वो जो है अपने जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे एक प्रॉपर एडवाइजरी जारी करते हैं, लोगों को बताते हैं क्या क्या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ कहाँ से जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट किए जा रहे हैं, ये सारा कुछ बताया जाता है। और इसी तरह अगर आपने देखा होगा तो आज से कोई एक महीना पहले जो है हमारी श्री अमरनाथ जी की जो यात्रा थी वो स्टार्ट हुई थी। उसके लिए भी हमने प्रॉपरली लोगों को एडवाइजरी जारी की गई थी, लोगों को बताया गया था कि कहाँ कि भाई हमारे कौन कौन सी जगहों पे जो है डाइवर्शन रहेंगे, कहाँ कहाँ हमारे जो है कट ऑफ पॉइंट्स लगे होंगे, श्रीनगर जाने के लिए किस टाइम, कौन सा टाइम जो है वो आपको अलाउड रहेगा। और उसका हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, लोग जो हैं वो उन्होंने जो है वो अननेसेसरली जो है उनको सफ़र नहीं करना पड़ा और वो आराम से उस जो है फॉलो किया प्रॉपर उन्होंने फॉलो किया, एडवाइजरी के हिसाब से ही आए। सिमिलरली आगे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और 10 दिन के बाद जो है वो हम वो मना रहे होंगे, तो हम बाकायदा तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी एक एडवाइजरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी और उस एडवाइजरी के थ्रू लोगों को जो है वो अवेयर किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। इसी तरह कोई भी त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, तो हम जो है हमारी कोशिश रहती है कि जो डिप्लॉयमेंट्स के साथ साथ लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाए और कोशिश की जाए कि शहर के अंदर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को जितनी मिनिमम इनकन्वीनियंस हो सके वो हो, और ताकि जो है वो गाड़ियाँ भी चलें अपनी रफ्तार के साथ और लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर भी कोई असर ना पड़े। फारूक साहब, अब एक आखिरी सवाल है, मैं बिल्कुल शॉर्ट, फिर हम अपना इंटरव्यू क्लोज करते हैं सर। एक सवाल रह गया कि जैसे सर जम्मू में रिंग रोड है या फिर कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अक्सर देखा गया है, स्पॉट किया गया है कि कुछ यंगस्टर्स या कुछ लोग जो है वो स्टंटबाजी करते हुए पाए गए हैं। हालांकि आपने सोशल मीडिया को भी आप मॉनिटर कर रहे हो, अभी रिसेंटली कुछ लोगों को आपने बैन किया है, एफआईआर्स भी, सब चीज़ें आई थी सामने। तो ये स्टंटबाजी को लेकर क्या ट्रैफिक पुलिस प्रॉपर मॉनिटर कर रही है? और अगर जो लोग इसमें मुलव्वस हैं या जो लोग इसमें पाए जाते हैं, एक तो अवेयरनेस तो आप दे रहे हो, दूसरा इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई जो है वो ट्रैफिक पुलिस करेगी, जो कि एक समाज में उस चीज़ को एक बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग, तो उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? ये जो डेंजरस ड्राइविंग है, स्टंटबाजी इसको कॉमन पार्लेंस में कहा गया है, ये एक नया ट्रेंड है, ख़ासकर जो यूथ है हमारी उनमें है, चूँकि सोशल मीडिया में वो करने के लिए सर, इंस्टाग्राम बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें चूँकि एक रॉ एनर्जी होती है और वो उसको जो है वो किसी भी तरीके से निकालना चाहते हैं और उसका एक जो बेहतरीन डिस्प्ले उनको नज़र आता है वो स्टंट्स हैं। उसमें भी दो तरह के लोग शामिल हैं। एक तो इनोसेंट लोग हैं जिनको शायद ये पता भी नहीं है कि ये जो है मतलब ऐसा करने से जो है ये गलत चीज़ है, जान जा सकती है और उनको लगता है कि इस फन एंड वो अपना जो है वो कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पे इसको लेते हैं और वो करते हैं। उस तरह के लोग जो हैं वो कभी अगर हमको, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि उनको जब हम जब उनसे मिलते हैं या कहीं पकड़े जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनको समझाते हैं और बहुत बार हम उन्हीं के फ़ोन से उनके जो फादर हैं उनसे बात करते हैं और उनको बताते हैं कि आपका बेटा हमने यहाँ इस तरह की डेंजरस ड्राइविंग करता हुआ देखा है, इसको समझा लें और देन वी लेट हिम ऑफ। काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग टाइप से करते हैं। एक ये वाली क्लास है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इसको अपनी जो रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाया हुआ है और उनमें कुछ
जिनको मैं कहूँगा कि वो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी स्टंट बाज बने हुए हैं, और उनका जो है ये स्टंट्स करने का जो मुद्दा है, जो मकसद है उसके पीछे वो ये है कि वो इसकी रील बनाएंगे, वो इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालेंगे, एंड देन दे विल अर्न लाइक्स, दे विल अर्न शेयर्स, दे विल अर्न कमेंट्स, और द मोर द कमेंट्स, द मोर द लाइक्स, द मोर द दैट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, उतना ही उनकी इनकम। सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में पब्लिसिटी ही नहीं सिर्फ, बल्कि पब्लिसिटी के साथ साथ दे अर्न ह्यूज मनी आल्सो, बिकॉज हमारे पास ऐसे भी कुछ हमें मिले हैं जिनके जो फॉलोअर्स थे वो तकरीबन 4 लाख 5 लाख के करीब थे, सो उनको अच्छी खासी इससे इनकम जनरेट होती थी। तो ऐसे जो लोग थे वो, उनको किसी भी तरीके से इनोसेंट नहीं कहा जा सकता, उनको अच्छा खासा अंदाज़ा था, दे वर वेरी मच कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि वो क्या कर रहे हैं, और वो डिलिबरेटली जो थे ये वो कर रहे थे, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ जो है हमने FIR लगाई हैं। 4 FIR हमने लगाई हैं इसमें, जिसमें इस तरह के जो सेलिब्रिटी जो लोग हैं उनको हमने बुक किया है, जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, और जिनके ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अपलोड करने से जो है बाकी के जो लोग हैं उनमें भी वैसा करने की एक ख्वाहिश जो है वो जागती है, अट्रैक्ट होते हैं इस तरफ, तो उनके ख़िलाफ़ हमने जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की है। नॉर्मली जो बच्चे हैं जो घर से निकले हैं, जिनका वैसा कोई मसला नहीं है, उनको चूँकि वो छोटे हैं, हम उनको अभी उस तरीके से डील करते हैं। और वैसे भी ट्रैफिक पुलिस में हम लोग ये लेके चलते हैं कि वी आर डीलिंग विद वायलेटर्स, वी आर नॉट डीलिंग विद क्रिमिनल्स। सो हम सब ने किसी ना किसी स्टेज पे अपनी लाइफ के छोटी मोटी ये ट्रैफिक की वायलेशन की होती है, और आज भी शायद कभी ना कभी करते हैं। सो दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एट पार विद अदर क्रिमिनल्स जो बाकी सारे काम करते हैं, तो उनको उस तरह से डील करने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली इस चीज़ से कन्विंस हूँ कि अवेयरनेस और जो एनफोर्समेंट है वो दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, बल्कि अवेयरनेस शुड एक्चुअली प्रीसीड द एनफोर्समेंट, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो सर फाइनली जम्मू की जनता को, जम्मू की ना केवल एक अवेयरनेस के तौर पर कोई आपकी तरफ से कोई संदेश रहेगा ट्रैफिक पुलिस जम्मू की तरफ से? जम्मू की जनता काफ़ी कॉन्शियस है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत जो है बाशऊर लोग हैं, और अच्छी तरह जानते हैं। और मेरा जो यहाँ पे जो ये तजुर्बा है वो यही कहता है कि मुझे नॉर्मली जो लोग हैं वो इस किस्म की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर जम्मू को एक बेटर ड्राइविंग एनवायरनमेंट जो है वो दे सकते हैं, और उसमें लोगों का जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू कम फॉरवर्ड, टू कोऑपरेट, एंड लेट्स टुगेदर मेक जम्मू ए सेफ सिटी। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ कीमती समय सर करने के लिए। तो ये हमारे साथ SSP ट्रैफिक जम्मू थे फारूक कैसर साहब, जिन्होंने विस्तार पूर्वक जो है डिटेल्ड में ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया, और इस समय जो फेस्टिव सीज़न है उसमें किस तरीके का मैनेजमेंट जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। ये तमाम तरह की बातें, जैसे रिसेंटली अमरनाथ यात्रा अभी संपन्न हुई है उसको लेकर बातचीत हुई है, और ख़ास तौर पर उन लोगों को लेकर जो एक रश ड्राइविंग करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, और साथ में जो मॉडिफिकेशन को लेकर अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक ऑर्डर निकला था, तो उसे भी बड़ा डिटेल्ड में इन्होंने बताया कि किस तरीके की मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। तो इन्होंने ये भी कहा कि हम कुछ बच्चों को या फिर उनके पेरेंट्स से बात करके उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। ये एक बड़ी बात है कि ट्रैफिक पुलिस लगातार इस तरीके के अवेयरनेस जो है वो कर रही है, और साथ में जो लोग सिर्फ एक अपनी पब्लिसिटी के लिए या इस तरीके की सोशल मीडिया पर इस क्राइम को जो है वो प्रमोट करते हैं, तो उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी जो है वो जारी है। फाइनली ट्रैफिक पुलिस का एक ही संदेश है कि जो ट्रैफिक रूल्स है, जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करें, ताकि अपनी ज़िंदगी भी आपकी सेफ रहे। क्योंकि बहुत ही इजी होता है कि आप किसी भी चीज़ को जब बढ़ावा देते हैं तो पल भर में, एक चुटकी भर में सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। कई युवाओं ने ऐसे में अपनी जान भी गंवाई है। तो ऐसे में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें, यही इनकी तरफ से एक सॉफ्ट संदेश था जम्मू की जनता के लिए, सब के लिए। और ख़ास तौर पर आज इन्होंने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ ये बातचीत करते हुए ये सारी बातें जो है वो आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलजिंदर के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू।